जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके हम आपके गुरु सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर में फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे और चालू कर दिए थे ट्रिकोमेट्री, और इस चैप्टर में उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। आज हम उसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिना कुछ की देरी की क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। मतलब ये 15 cot a, तो पहले हम लिखेंगे हल लिख के देखेंगे कि दिया क्या है। लिखेंगे दिया है कि, अब क्या दे दिया है देखेंगे। कह रहा है कि 15 cot a बराबर कितना दे दिया है, 8 दिया है। 15 cot a बराबर 8, मतलब ये 15 cot a गुणा में है, इधर फेंक देंगे तो किसमें, भाग में। तो 15 cot a बराबर 8/15, मतलब cot a, तो एक cot के मान हो जाता है बाबू, cot का रेशियो में बदल दे तो हो जाता है b/p हो जाता है, मतलब 8/15 का रेशियो आएगा। हमको कितना का रेशियो आएगा बाबू, 8/15 का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब कि b बराबर 8, p बराबर 15 तथा h का मान, भुजा h का मान हमको नहीं दिया है। जब भुजा h का मान नहीं दिया है तो हम निकालते हैं। इसके लिए हमको पता होता है, हम जानते हैं वी नो डेट। इसका मतलब ये होता है कि हम एक फार्मूला जानते हैं जिसके मदद से उसको हम निकाल सकते हैं, एच का मान निकाल सकते हैं। तो अब वो एच का मान देखेंगे तो फार्मूला होता है कि h² बराबर p² प्लस b²। ये जो फार्मूला होता है ये पाइथागोरस के नियम का अनुसार होता है। तो इसको लिख देते हैं पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस के अनुसार, जब ये पाइथागोरस के अनुसार दिया गया तो इसमें देखेंगे बाबू पी के मान कितना दे दिया है हमको, पी के मान 15 दिए, तो बाबू h² है तो h², पी के मान 15 है तो 15 का स्क्वायर, प्लस बी के मान 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो h है तो h, पी के मान 15 दिया है तो 15 को 15 से गुणा करेंगे, प्लस 8 में 8 से गुणा करेंगे, मतलब h² है तो h², 15 में 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 225, प्लस 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 होता है। अब इसको जोड़ देते हैं तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 2 है तो 2। तब अब इधर h गुणा रूट में स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, मतलब कि h² बराबर हो जाएगा 289, 289। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये अगर इसको रूट से बाहर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है, तो एगो से कट जाता है, बचेगा कितना, 7, 17 होगा। सॉरी 17 का होता है तो 17 बचेगा। अब आगे देखते हैं हमको निकालना क्या था। हमको निकालना था कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था। तो अब यहाँ पर देखेंगे अब साइन ए बराबर हो जाता है आपका p/h का रेशियो आता है। तो p के मान यहाँ पर देखेंगे क्या था, p के मान
आपका 15 दिया था तो हम 15 लिखेंगे, पी का मान 15, और एच का मान अभी निकालें यहाँ पे, एच का मान कितना हो जाएगा 17। ये हमका पहला आंसर होगा। अब इसके बाद दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन दिया था कि दूसरा मान निकालना था, सेक ए का मान ज्ञात करना था। ठीक है, सेक ए का मान ज्ञात करेंगे तो सेक ए मतलब सेक का फॉर्मूला हो जाता है एच बट्टा बी। इसका मतलब कि एच का मान हम यहाँ पर निकाल दिए कितना 17। अब बी के मान यहाँ पर दिया है हमको, बी के मान आप नज़र आ रहा होगा, बी का मान 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी के मान 8। तो मतलब इसका रेशियो आ गया साइन ए के बराबर हो जाएगा पी बट्टा बी, मतलब 15/17। सेक ए बराबर हो जाएगा बी बट्टा एच बट्टा बी बराबर 17/8। तो यह आपका आंसर होता है। बहुत सटीक आंसर है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड के लिए। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, प्रकलित करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित मतलब मान ज्ञात करना है। तो हमको दिया है, हल कर लेते हैं, लिखेंगे कि हमको दिया है कि इसको लिख सकते हैं हम गिवन डेट, मतलब हमको दे दिया है, क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब सेक, यहाँ पर जो सेक देखेंगे तो सेक का रेशियो हो जाता है एच बट्टा बी बराबर 13/12, मतलब कि कोण बट्टा आधार बराबर हो जाता है 13/12। कहने का मतलब ये है कि इस कोण, मतलब एच का मान आ गया मेरा 13 और बी का मान आ गया मेरा 12, तो इसमें पी का मान नहीं दिया है, पी के मान हमको नहीं दिया है। तो पी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस नियम से होता है? वो पाइथागोरस का नियम से होता है। पाइथागोरस के नियम से, ये पाइथागोरस के नियम से होता है। मतलब पी, तो पी के मान नहीं दिया तो पी के मान जिस तरह उस तरह उतार देंगे। एच का मान दिया है 13, तो 13 का मान लिख देंगे यहाँ पे, माइनस बी के मान कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 का मान लिख देंगे। मतलब पी है तो पी 13 में 13 से गुणा कर देंगे, 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169, माइनस 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144, मतलब पी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 चल जाएगा तो बचेगा कितना 25। इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। इसका मतलब रूट अंडर 5 × 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि पी बराबर कितना हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, मतलब पी का मान आएगा 5। अब हमको निकालना है, यहाँ पर दिया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, प्रकलित, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये होता है साइन थीटा
cos थीटा tan थीटा। और आगे देखते हैं sec थीटा cosec थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करना था। तब देखिए अब साइन थीटा, तो साइन बराबर होता है पी बाई एच। अब पी का मान दिया है 5 और एच का मान यहाँ पर आया है कितना 13। एच का मान यही ना है, तो एच का मान आ गया 13। आगे देखते हैं बी बाई एच, तो बी के मान कितना दिया है यहाँ पर देखेंगे। बी के मान आपका दे दिया है 12 बटा 13। इसका मतलब अब इसका रेशियो हो जाता है बी बाई बी। पी के मान तो आया है 5, अब बी के मान कितना आया है 12। उसके बाद आ जाते हैं सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी बराबर एच। एच का मान हमको कितना दिया है 13 दिया है, तो एच का मान लिखेंगे 13 बटा बी के मान दिया है कितना 12। बी बाई पी मतलब बी के मान 12 और पी के मान 5। इसका हो जाता बी बाई एच बाई पी 13 बटा 12। इसका डायरेक्ट हो जाएगा 12 बटा 5। यह आपका 5 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, एकदम समझने का क्या है अंतर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहाँ कोण ए कॉस ए और कॉस बी दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन करके कि दिया है कि मतलब गिवन डेट दिया है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। कौन सा कोण है न्यून कोण है। और कॉस ए और बराबर है कॉस बी के। मतलब दोनों अगर न्यून कोण होगा तो दोनों चेंज होगा। न्यून कोण में क्या होता है चेंज होता है, तो कॉस 90 माइनस ए और ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 में कॉस 90 माइनस ए। कॉस से कॉस का हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 90 माइनस ए बराबर 90 प्लस 90 माइनस बी। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 90 माइनस ए माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी। अब देखो इस 90 से 90 क्या हो जाएगा कट जाएगा,
बचेगा माइनस ए बराबर माइनस बी, ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा ए बराबर बी। तो लिखेंगे कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, ये बराबर है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको यहाँ पर पूरा फुल्ली रिवीजन कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। अब मिलते हैं इसी तरह फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।